हमारी इतिहास की क्लास में। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। हमारी जो चर्चा चल रही थी वो वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेदों पे चल रही थी। आज हम लोग जो है अथर्ववेद का अध्ययन करेंगे। ठीक है, अथर्ववेद थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, इसमें से कई प्रश्न बनते हैं, तो उसको हम एक एक प्रश्न जो है बारीकी से समझेंगे। हमने वेदों में जो कुछ समाहित होने वाला था सब कुछ समाहित किया है। आप एक बार संपूर्ण वेद देख लीजिएगा। ठीक है, आइए वेद का अध्ययन करते हैं। अथर्ववेद को वेद त्रयी में शामिल नहीं किया गया है। अथर्ववेद को वेद त्रयी में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, ये मैंने पहले ही बताया था आपको पहले ही दिन में कि कौन सा वेद जो है वेद त्रयी में शामिल नहीं है। तो कौन सा वेद नहीं है? अथर्ववेद। वेद त्रयी में शामिल कौन कौन से वेद हैं? तो पहला है ऋग्वेद, दूसरा सामवेद और तीसरा यजुर्वेद। यजुर्वेद। ठीक है, तो तीन वेद जो है हमारे वेद त्रयी में शामिल हैं और अथर्ववेद जो है वेद त्रयी में शामिल नहीं है। ठीक है, अथर्ववेद को अथर्वा ऋषि के ज्ञान पे ही अथर्ववेद जो है इसका नाम। अथर्वा ऋषि जो है इसके प्रथम दृष्टा थे या लेखनकार थे। ठीक है, अथर्ववेद को आर्य अनार्य दोनों की संयुक्त रचना कहा जाता है। ठीक है, अथर्ववेद को आर्य और अनार्य दोनों की संयुक्त रचना कहा जाता है। अगर प्रश्न आपसे कहीं पूछता है कि आर्य और अनार्य की संयुक्त रचना कौन सी है, तो अथर्ववेद आएगा। ठीक है, अथर्ववेद में मुगल काल में अथर्ववेद का फारसी में अनुवाद अब्दुल कादरी बदायूनी ने प्रारंभ किया था, लेकिन पूर्ण जो किया था वो इब्राहिम सरहिंदी ने किया था। ठीक है, अथर्ववेद का जो है, अगर मुगलों की फारसी भाषा राजकीय भाषा क्या थी? फारसी थी। ठीक है, तो जितने भी मुगल काल में अनुवाद होंगे वो अधिकतर फारसी भाषा में ही होंगे। ठीक है, चाहे महाभारत ले लीजिए, चाहे पंचतंत्र ले लीजिए, चाहे कोई भी रामायण ले लीजिए, ठीक है, गीता ले लीजिए, सबका अनुवाद जो है फारसी विभाग में ही होगा, फारसी में ही होगा। ठीक है, तो अथर्ववेद का जो है अब्दुल कादरी बदायूनी ने जो है प्रारंभ किया था, ना कि पूर्ण किया। ठीक है, और पूर्ण किसने किया? इब्राहिम सरहिंदी ने। अगर प्रश्न आपसे पूछता है कि अथर्ववेद का अनुवाद फारसी में किसने प्रारंभ किया, ठीक है, तो अब्दुल कादरी बदायूनी। और पूर्ण किसने किया? तो इब्राहिम सरहिंदी। पूर्ण किसने किया? तो इब्राहिम सरहिंदी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा। इसका आर्यक अथर्ववेद का आर्यक नहीं है। ठीक है, इसका आर्यक ग्रंथ नहीं है। ठीक, ब्राह्मण ग्रंथ इसका क्या है? गोपद है, गोपद। ठीक है, इसका एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है, गोपद। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ आपको मिलेंगे तो कूट प्रश्नों में मिलेंगे। ठीक है, कूट प्रश्नों में ब्राह्मण ग्रंथ मिलाने को आपको दे देगा। जैसे ऐतरेय दे दिया, ठीक है, ऐतरेय दे दिया, शतपथ दे दिया, शतपथ दे दिया और गोपद दे दिया, अब इधर लिख देगा, मैचिंग करने में आपका करेगा। ठीक है, तो आपको अथर्ववेद ये ब्राह्मण ग्रंथ भी ध्यान रखने होंगे। मंत्र कितने हैं इसमें? 6000 हैं। सूक्त 731 हैं। अध्याय कितने हैं? 20 हैं। ठीक, अथर्ववेद में। अथर्ववेद के अन्य क्या क्या नाम है? अथर्ववेद को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है? ठीक है, जैसे हर किसी के घर में किसी का कुछ नाम होता है, लिखित में कुछ और नाम होता है, उसी प्रकार से अथर्ववेद है। अथर्ववेद को और किन किन नामों से जाना जाता है? ठीक है, तो अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। ठीक है, अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है, सर्वश्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है। ठीक है, नया वेद भी कहा जाता है, श्रेष्ठ वेद या सर्वश्रेष्ठ वेद। ठीक है, नया वेद भी कहा जाता है। और इसको क्या कहा जाता है? क्षेत्र वेद कहा जाता है, सतवेद कहा जाता है, महिवेद कहा जाता है। ठीक है, आपको इसमें 3 नाम जो है विशेष रूप से आपको ध्यान रखने होंगे। ब्रह्मवेद,
श्रेष्ठ वेद या सर्वश्रेष्ठ वेद या नया वेद। ये तीनों प्रश्न जो है रिपीटेड है, कई पेपरों में पूछे गए हैं। ये आपको 3 नाम विशेष रूप से ध्यान रखने होंगे, ठीक है, इसके उपनाम में। अब क्या और उसमें क्या जानकारी मिलती है, अथर्ववेद में क्या क्या जानकारी मिलती है हमको, ठीक है। तो अथर्ववेद में राजा परीक्षित का उल्लेख है, ठीक है। अथर्ववेद में किसका उल्लेख है भाई? परीक्षित का उल्लेख है। तो परीक्षित को क्या क्या कहा गया है? अथर्ववेद में परीक्षित को क्या क्या कहा गया है? मृत्युलेख का देवता कहा गया है, संगीत का नायक कहा गया है, विश्व जननी राजा कहा गया है, ठीक है। संगीत का प्रथम बार जो है जानकारी का किसमें मिलती है? सामवेद में, ठीक है। और संगीत का नायक किसे कहा गया है? तो परीक्षित को कहा गया है, ठीक। तो ये आपको 3 चीज़ें परीक्षित के विषय में ध्यान रखनी होंगी। मृत्युलोक का देवता कहा गया है, संगीत का नायक कहा गया है और विश्व जननी देवता कहा गया है। किसको? राजा परीक्षित को। किसमें? अथर्ववेद में, ठीक। इसके बाद मगध और अंग का पहली बार उल्लेख है, ठीक। हमारे पूर्व वैदिक काल में 16 जनपद थे। कितने जनपद थे? 16 जनपद थे। इसकी पहली बार जनपदों की जानकारी कहाँ मिलती है? बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में मिलती है, अंगुत्तर निकाय में मिलती है, ठीक है। 16 जनपद थे, 16 जनपद की जानकारी कहाँ मिलती है? बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में मिलती है, ठीक है। उसी में मगध और अंग का पहली बार उल्लेख कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। मगध को लोगों को क्या कहा गया है? वृत्त्या कहा गया है, ठीक है। अवध्या का भी उल्लेख पहली बार जो है कहाँ मिलता है? ये इसी में मिलता है, अथर्ववेद में। अवध्या का पहली बार उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है, लेकिन नोट है यहाँ पे। अवध्या का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में भी मिलता है, लेकिन यह मंडल अथर्ववेद के बाद जोड़ा गया। हमने बताया था कितने मंडल ऋग्वेद में? 10 मंडल हैं। पहला और 10वां मंडल क्या है? नवीन मंडल है, ठीक है। तो अवध्या का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है, लेकिन प्रथम बार उल्लेख कहाँ मिलता है? वो अथर्ववेद में मिलता है, ठीक है। ये आपको दोनों बातें विशेष रूप से ध्यान रखनी होगी। जनता द्वारा राजा के चुनाव का उल्लेख पहली बार मिलता है, ठीक है। जनता के द्वारा राजा का चुनाव जो है पहली बार मिलता है कहाँ? अथर्ववेद में मिलता है। राजा को राष्ट्रभृत कहा गया है, किसमें कहा गया है? अथर्ववेद में कहा गया है, ठीक। अथर्ववेद में भाई और क्या मिलता है? अथर्ववेद में और क्या मिलता है? अथर्ववेद में आत्मा का पुनः जन्म होता है, ऐसा उल्लेख भी मिलता है। हमें जो है कल हमने पढ़ा था कि कट उपनिषद में कहा गया है कि आत्मा का न जन्म होता है और न मृत्यु होती है, लेकिन अथर्ववेद में उल्लेख मिलता है कि आत्मा का क्या होता है भाई? पुनः जन्म होता है। अथर्ववेद में स्वर्ग शब्द का उल्लेख पहली बार मिलता है। राष्ट्र महिमा और राष्ट्रीय भाषा जैसी अवधारणाओं का उल्लेख है, ठीक है। राष्ट्रीय भाषा और राष्ट्रीय महिमा जैसी अवधारणाओं का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद की पृथ्वी सूक्ति में कहा गया है भूमि माता है और मैं उसका पुत्र हूँ, ठीक। भूमि माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। भूमि की तुलना गाय से की गई है, ठीक है। भूमि की तुलना गाय से की गई है। क्यों की गई है? जिस प्रकार गाय अपने बच्चों में विभेद नहीं करती है, ठीक है, उसी प्रकार से पृथ्वी भी, भूमि भी, ये अपने बच्चों में किसी प्रकार भी विभेद नहीं करती है, जो उस पर निवासी हैं, ठीक। वो सभी को समान अवस्था में मानती है, ऐसा अथर्ववेद में वर्णित है। अथर्ववेद में जो राष्ट्र समाप्त हो गए हैं, ठीक है, उनको पानी भरती हुई टूटी नाव से की गई है। उनकी तुलना किसके की गई है? पानी भरती हुई टूटी नाव से की गई है, जो राष्ट्र समाप्त, जिनका अस्तित्व जो है समाप्त हो गया है, ठीक है। अथर्ववेद में आयुर्वेद, ठीक है, आयुर्वेद मतलब जीवन का विज्ञान का उल्लेख पहली बार मिलता है। आयुर्वेद का उल्लेख जो है अथर्ववेद में मिलता है।
अथर्ववेद में ही कहा गया है, क्या कहा गया है भाई, युद्ध पहले मस्तिष्क से लड़ा जाता है, भूमि का प्रयोग उसके बाद होता है। ठीक, मतलब बताया गया है युद्ध पहले मस्तिष्क से लड़ा जाता है, उसके बाद उसका भूमि में प्रयोग होता है। कोई विचार आपके मस्तिष्क में पहले आएगा, उसके बाद उसका आप प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो अथर्ववेद में ऐसी बातें मिलती हैं। अथर्ववेद में चारों वेदों के बाद पुराण का उल्लेख भी मिलता है। अब जो हम लोग सुनते आए हैं कि भूत प्रेत इत्यादि का जो अथर्ववेद में मिलता है, इसके अतिरिक्त भी देखो बहुत सी चीज़ें मिलती हैं अथर्ववेद में। अथर्ववेद में क्या मिलता है, भूत प्रेत मिलते हैं, वशीकरण मिलता है, विपत्तियाँ मिलती है, भूकंप, वर्षा कराने वाले मंत्रों का उल्लेख है, कीड़े के विनाश का उपाय है, फसलों के रोगग्रस्त के उपाय हैं, सूखे के बचने के उपाय हैं। इन सभी मंत्रों का उल्लेख जो है किसमें मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, वशीकरण, भूकंप इत्यादि के मंत्रों का उल्लेख कहाँ मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है। इसके उपनिषद, अथर्ववेद के उपनिषद, मुंडक उपनिषद या मुंडकोपनिषद, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, मुंडक उपनिषद या मुंडकोपनिषद। यज्ञ एक टूटी हुई नाव के समान है, मतलब इसमें बताया गया है यज्ञ एक टूटी हुई नाव के समान है। ठीक है, मतलब पूर्व आगे चल के जो है यज्ञ करने का जो है थोड़ा सा उसमें जो है कमी आई थी। ठीक है, इसमें एक उपनिषद में बताया गया है यज्ञ एक टूटी नाव के समान है। परा और अपरा विद्या का उल्लेख है, मुंडक उपनिषद में परा और अपरा विद्या का उल्लेख है। इसमें क्या है, पूरे संसार, मुंडक में क्या है, पूरे संसार की उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई है, ऐसा बताया गया है मांडुक्य उपनिषद। मांडुक्य और मुंडक उपनिषद में दोनों में बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। इसमें आधा ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। प्रश्नोत्तर उपनिषद में 6 ऋषियों का वार्तालाप है। तो ये छोटा सा जो है टॉपिक था अथर्ववेद का। कल हमने आपको उपनयन संस्कार के विषय में थोड़ा सा बताया था। ठीक है, उपनयन संस्कार, उपनयन संस्कार मैंने आपको बताया था कि 11वें नंबर में मिलता है, लेकिन किसी किताब में ये 10वें नंबर पे भी दिया गया है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, दोनों में से एक ही ऑप्शन दिया होगा, 11वां या 10वां। ठीक है, NCERT में जो है 10वें नंबर पे, तो 10वां ज़्यादा सूटेबल है। अन्य जो किताबें जो हैं उसमें 11वें नंबर में मिलता है। ठीक है, तो आज हमारी क्लास यहीं पे, अब इसमें हमारे वेद समाप्त हो गए हैं। अब वेदों में थोड़ा सा 5 मिनट का टॉपिक रह गया है, इसके पुरोहित उपवेद। ठीक है, एक छोटा सा है। स्तुति कहाँ से प्रारंभ होती है, समापन किस देवता से होता है। ठीक है, तो वेद हमारे पूरी तरह जो है कानों जो है समाप्त हो जाएंगे। हमने अध्ययन वेदों का जो है पूरी तरह से कर लिया है। आप इनको एक बार पुनः जो है सही वीडियो को देख लीजिएगा, और जो भी डाउट मन में हो हमें बताइएगा कमेंट के माध्यम से। ठीक है, तो आज क्लास में यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।